महाकुंभ 2025 भगदड़, आंखों देखा हाल, लोगों के मौत, सुव्यवस्था और अव्यवस्था। इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। 12 से 17 लाशें जाते देखा। सही में कुल कितने लोगों की मौत हुआ मुझे नहीं पता है। एम्बुलेंस दंदनाते हुए जा रहा था और आ रहा था। मुझे नहीं पता कि मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 को एग्जैक्ट में कितने लोग प्रयागराज के संगम तट पर आए थे, लेकिन जिस दृश्य को मैंने अपनी नजर से देखा वह अथाह अपार जनसमूह था, जिसको किसी संख्या में सही बताना आसान नहीं है। उस मंजर को शब्दों में बयान करना भी आसान नहीं है। बस भयावह रेला को देख करके मन में यही अफसोस हो रहा था, क्यों आ गए। अपने मुंह से बचाव के लिए चीख पुकार निकल रहा था। भगवान भगवान, महादेव महादेव, हनुमान जी, खाटू श्याम जी के नाम निकल रहा था। अपने और अपने बच्चों को मौत के करीब देखकर मन में यही हो रहा था कि कुंभ जैसे किसी भी आयोजन में अब कभी नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था किया हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि इतनी अपार जनसमूह के लिए समुचित व्यवस्था कर देना। जैसे पूरे प्रयागराज शहर को पुलिस से पाट दिया है। पूरे शहर को एक तरह से सिर्फ महाकुंभ मेला के सुचारू परिचालन के लिए समर्पित कर दिया है। चाक चौबंद सुरक्षा का व्यवस्था, जगह जगह पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग रोड से डाइवर्ट किया हुआ है। थोड़ी सी दूरी को दूर के सड़कों से घुमाकर रास्ते को लोगों के महाकुंभ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए काफी लंबा बनाया हुआ है। पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं के साथ दोस्ताना व्यवहार किया जा रहा है। जगह जगह पर इतनी टॉयलेट की व्यवस्था है जिसे किसी को इंतजार का मौका नहीं मिल रहा है, जो बेशक लोगों द्वारा गंदा कर दिया जा रहा है, लेकिन सफाई वाले भी मौजूद हैं ठीक वहीं पर। नदी क्षेत्रों को छोड़कर कूड़ा कचरे की सफाई के लिए भरपूर सफाई कर्मचारी कार्यरत दिखे। नदी क्षेत्र में मौनी अमावस्या के दिन अपार लोगों के कारण सफाई संभव ही नहीं था। टॉयलेट के पास ही हाथ मुंह धोने के लिए पानी की व्यवस्था भी है। घाट क्षेत्रों में चेंजिंग टेंट की व्यवस्था, जो भीड़ के हिसाब से मौनी अमावस्या के दिन नाकाफी साबित हो रही थी, लेकिन यह भी अनगिनत था। पानी में चल रहे ड्रोन तो नहीं देखा मैंने, लेकिन आसमान में ड्रोन जरूर चक्कर काट रहा था। हेलीकॉप्टर से निगरानी आदि भी दिख रहा था। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ आदि कई शहरों से रेलवे या इन बड़े शहरों को भी पुलिस से पाट दिया है, ताकि यहाँ भी यात्रीगण सुरक्षित रहें, किसी को कोई दिक्कत न हो। योगी सरकार ने एक तरह से रेलवे को पूरी तरह से अपने उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स द्वारा कब्जे में ले लिया लग रहा था। रेलवे ने मौनी अमावस्या को प्रयागराज में रुकने वाली सभी ट्रेन को सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया था, ताकि महाकुंभ में और ज्यादा लोग न आ सके। रेलवे ने अपने बहुत सारे ट्रेन को महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन बनाकर प्रयागराज से भीड़ को निकालने के लिए लगाया हुआ मुझे दिखा। प्रयागराज के आसपास के बड़े शहरों में भी पब्लिक को बाहर निकाल कर उसे अपने शहर तक भेजने के लिए भी रेलवे कटिबद्ध दिख रहा था। सबसे बड़ी व्यवस्था तो लोगों को खाने की व्यवस्था थी। यह ऐसी व्यवस्था थी कि ठीक हर कदम पर लोग खा कर थक गए थे। कदम कदम पर लोगों का प्यार ऐसा था कि मजबूरन खाना पड़ रहा था। खाने की व्यवस्था योगी सरकार के तरफ से भी था और प्रयागराज के जनता के तरफ से भी, जो लोगों को खाना खिलाने के लिए यहाँ पे अपने लंगर डाले हुए थे। लग तो ऐसा रहा था कि अगर पूरी इंडिया भी आ जाती तो भी ये योगी सरकार देश के सामाजिक संस्थाएं, संतों या कुछ महान व्यक्तिगत लोगों और प्रयागराज के विशाल हिंदू हृदय सम्राट वाली जनता ने लोगों के खाने के लिए तरह तरह के भोजन, पीने के पानी, चाय आदि की व्यवस्था ठीक हर कदम पर, हर रोड पर ऐसा किया हुआ था कि कोई भूखा नहीं जाता। जो भी 15 करोड़ लोग जो यहाँ आए हुए थे, उनमें से कोई ऐसा नहीं रहा होगा जो भंडारा खा कर थक न गया होगा। यहाँ तक कि बच्चों के लिए गर्म दूध की भी व्यवस्था की गई थी, जिसका लाउड स्पीकर से प्रचार भी किया जा रहा था और बैनर भी लगाया गया था।
हद तो तब लगा और आश्चर्य भी कि तंबाकू खाने वाले लोगों के लिए तंबाकू के बड़े पाउच, जिन्हें तंबाकू चाहिए, उन्हें चलते हुए भी हाथ में पकड़ा रहे थे। ये लोग बड़े प्यार और श्रद्धा से सपरिवार रोड पर चलते हुए लोगों को खाना खिला रहे थे। मैं तो कहूँगा कि जितने लोग आए थे, अगर खाने की ऐसी व्यवस्था न होती तो क्या होता। लोग शायद खाए बगैर ही बहुत लोग दम तोड़ देते या फिर काफी ऐसे लाचार हो जाते कि उन्हें अपने घर तक जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। क्योंकि मैं जिस सड़क से गया या आया, कोई ढाबा आदि बिल्कुल नगण्य के बराबर दिखा। आने जाने में रास्ता मार्ग पर मात्र 2 ढाबे दिखा जहां रोटी मिल रहा था। रोड पर थक हार के बैठे लोगों के बैठने की व्यवस्था न थी, जिसे पैदल चलने वाले लोगों के लिए होना जरूरी था। उधर लौटते हुए ऐसी व्यवस्था कहीं कहीं पर जरूर दिखा, लेकिन कहते हैं ना, एक गलती सब पर भारी पड़ता है। इतनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद एक ऐसी गलती हो गई जिसने इन सभी अच्छाइयों को मिट्टी में मिला दिया। सारी अच्छी व्यवस्थाओं के बावजूद ऐसा लग रहा था आदित्यनाथ सरकार के महाकुंभ मेला के संचालन से जुड़े सभी IAS, IPS तथा छोटे बड़े सभी अधिकारी नौसिखिया हैं। इनको कुंभ जैसे मेला के सफल सुरक्षित संचालन का पहले का कोई अनुभव ही नहीं है। होना यह चाहिए था कि ऐसा कंट्रोल रूम बनाया जाना चाहिए था जो प्रयागराज शहर के किसी भी कोने से नदी क्षेत्र के आरंभ होने तक अलग अलग कई सड़कों द्वारा कई मार्ग, श्रद्धालुओं की आवक संख्या को देखते हुए लंबा मार्ग या छोटा मार्ग, जाने और आने की अलग अलग व्यवस्था होता। वैसे यह व्यवस्था तो था, लेकिन यह व्यवस्था यात्रियों को प्रयागराज शहर में एंट्री पॉइंट से नदी क्षेत्र के आरंभ तक ही था। नदी क्षेत्र जहां से शुरू हो रही थी वहां से यह उपरोक्त व्यवस्था नहीं था। नदी क्षेत्र में जाने के लिए एक ही रास्ते से हजारों लाखों लोग जा रहे थे संगम तट तक, और इतना ही लोग उधर से स्नान करके लौट भी रहे थे। यानी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। इतना पर भी राहत नहीं था। हर एक 10-20 कदम बाद लगभग इतने ही लोगों का हुजूम, कभी आड़े तिरछे लाइन को काटते हुए तो कभी प्लस की तरह लाइन को काटते हुए क्रॉस कर रहा था, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति कुछ एक क्षण पर क्रिएट हो जा रहा था। अगर आईफोन, रुपए या कोई सामान या जैकेट हाथ से गिर गया तो हम उसे उठा नहीं सकते थे। अगर उठाते तो मौत निश्चित रूप से होने की संभावना थी, क्योंकि पीछे से आ रही हुजूम कुचल देता और भगदड़ निश्चित रूप से होता। इसकी सभी व्यवस्थाओं से बड़ा व्यवस्था के रूप में मानते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी देकर इसको सबसे ज्यादा चाक चौबंद करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर यानी नदी क्षेत्र में यह 0 लेवल की व्यवस्था थी। हालांकि यह इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि यह समझा जा सकता है जब एक जगह 10-12 करोड़ लोग आ जाएं तो क्या होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को सरकार तक जरूर पहुंचाएं ताकि सनातनी हिंदुओं की जान माल की क्षति को रोका जा सके। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।